अगर आज हम बात करें ट्रिपल ईएम में, तो ट्रिपल ईएम में कल हम लोग क्या पढ़े थे, कंडक्टिंग मटेरियल पढ़े थे। उसमें दो प्रकार का कंडक्टिंग मटेरियल बताया था आपको। कौन सा बताया था? एक बताया था लो रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल, लो रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल, और दूसरा कौन सा बताया था आपके पास में? हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल। तो मैंने इसका एक और नाम बताया था। क्या बताया था? जो लो रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसका दूसरा नाम क्या था? हाई कंडक्टिविटी मटेरियल। और जो हाई रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग मटेरियल को क्या बोलते थे? लो रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग मटेरियल बोलते थे। उसके बाद मैंने कुछ इसके एग्जांपल बताए थे जो लो रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग मटेरियल था। कौन कौन सा था आपके पास में? कॉपर था, एल्युमिनियम था, सिल्वर था, गोल्ड था, आयरन था। ये सारे के सारे क्या था आपके पास में? लो रेजिस्टिविटी कनेक्टिंग मटेरियल के एग्जांपल्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि हर एक को वन बाय वन को क्या करेंगे, अलग अलग हम क्या करेंगे, इसको इंडिपेंडेंटली हम तो पढ़ेंगे। अब जिससे सबसे पहले आपको जो आज पढ़ना है, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है? सिल्वर। सिल्वर के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिल्वर होता क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो सिल्वर को क्या हम बोलते हैं? सिल्वर। इसको हम किसी से डिनोट करते हैं? एजी से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47। तो ये तो आपके पास सिल्वर हो गया, इसके एटॉमिक नंबर आपके पास 47 है। अब बात करें कि इसकी जो प्रॉपर्टी वो क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। इसकी डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। डक्टिलिटी मतलब उसने बताया था होता क्या है कि उसको हम क्या कर सकते हैं कि पीट करके मतलब बहुत ही बारीक बारीक वायर हम बना सकते हैं। तो ये क्या होता है आपके पास? हाई डक्टाइल होता है। उसका दूसरी बात करें तो इसके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, मतलब हाई कंडक्टिविटी है इसके लिए, या गुड कनेक्टिविटी लिखते हैं, हाई कनेक्टिविटी। इसके लिए हाई कनेक्टिविटी होता है। और हीट के लिए भी इसकी कनेक्टिविटी क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है। मतलब क्या है, ये गर्म भी बहुत जल्दी होता है, और इसकी क्या है कि मतलब कनेक्टिविटी भी क्या आपकी ज्यादा है। इसको अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत बार पूछा जाता है आपसे एक नंबर में कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। तो आपका जो सिल्वर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना? 960 डिग्री सेल्सियस। मतलब 960 डिग्री पे क्या हो जाएगा आपका? ये मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है, वो क्या है आपके पास? इसकी रेजिस्टिविटी। तो जो सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है वो भी आपसे पूछा जाता है एक या दो नंबर में। 1.5 गुना में 10⁻⁸ ओम, ये किसका होता है? सिल्वर का आपके पास में रेजिस्टिविटी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है इसमें कि इस पे आपके पास क्या है कि इसमें क्रोजन के लिए बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस होता है। मतलब क्रोजन के लिए इसमें क्या है? बहुत ही हाई रेजिस्टेंस क्रोजन के लिए है। उसके बाद क्या है कि इसके बाद इसकी थर्मल कनेक्टिविटी होती है, वो भी क्या होती है आपकी? बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये 5-6 पॉइंट है इसमें जो कि आप लोग पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि प्रॉपर्टी जब इसमें ये तो सिल्वर का आएगा, फिर कॉपर का आएगा, या फिर एल्यूमिनियम का आएगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी आपको मिलता है पेपर में, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 10 मार्क्स में आएगा। उसके बाद जो इसमें और इसके पढ़ने क्या क्या है कि इसके हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। सिल्वर की बात करेंगे तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला जो सिल्वर का यूज है वो कहाँ पे यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं जो रिले होता है ना, रिले। अब रिले के हम कॉन्टेक्ट बनाते हैं। अब रिले क्या होता है आप लोग को नहीं पता होगा। तो रिले क्या होता है कि आपने देखा होगा एमसीबी देखा है, या फिर स्टार्टर देखा होगा। उसमें क्या होता है कि अगर जैसे सर्किट में कोई फॉल्ट आता है तो आपका एमसीबी क्या करता है? ट्रिप करता है। तो ये जो ट्रिपिंग का कमांड देता है ना, वो रिले देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिले जो है किसी भी सर्किट ब्रेकर का क्या होता है? उसका दिमाग होता है, ब्रेन होता है, जिससे क्या होता है कि आपका सर्किट ऑपरेट होता है। मतलब कि जैसे कि सर्किट में अगर कहीं भी फॉल्ट आएगा तो उसको ट्रिप करने काम कौन करेगा? बंद करने काम कौन करेगा? आपका रिले करेगा। तो ये रिले का जो जितने भी कॉन्टेक्ट होते हैं वो सारे किसी के बने होते हैं आपके पास में? सिल्वर के बने होते हैं। उसके बाद हम बस बार बनाते हैं या फिर मोटर जनरेटर का जो भी बस बार बनाते हैं, सारे कॉन्टेक्ट किसी के बने होते हैं आपके पास में? वो भी आपके सिल्वर के ही बने होते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी कंडक्टिंग मटेरियल, हमें कहीं भी अगर हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? जब हाई फ्रीक्वेंसी मटेरियल कोई बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? सिल्वर का यूज करते हैं। ये तो था आपके पास सिल्वर की प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉपर। कल हम लोग कॉपर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे,
फिर हम लोग गोल्ड की पढ़ेंगे, अलग अलग जितने भी हमारे पास मटेरियल सभी के हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी सबके हम पढ़ेंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट 2-3 बात है, 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके मेल्टिंग पॉइंट है, कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा इसकी रेजिस्टिविटी 1.5 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये दोनों पॉइंट इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इसका एटॉमिक नंबर से कितना होता है 47। और एटॉमिक इसका नेम तो आपके पास पता है क्या होता है, इसका एजी सिस्टम क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं।